मैं ना आश ना हूँ हस्ती मोहूम का, देखता हूँ गौर से फूलों को मुरझाने के बाद। आज हम छोटी सी जानकारी जो मैंने इकट्ठी की है अपने डिस्ट्रिक्ट एटा के बारे में, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी सी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। किसी जगह की पहचान वहाँ के स्थान और निवासियों द्वारा होती है। हमारे एटा में सूकर क्षेत्र, जो अब कासगंज में है, सोरों इसका पुराना नाम था और बहुत पहले वेदों में इसका नाम उकला भी मिलता है। कहा जाता है कि विष्णु भगवान का 12 अवतार यहीं पर हुआ था। और अब लिए चलते हैं हम आपको महाभारत कालीन राजा रामपुर, ये पांचाल के अंतर्गत राज्य रुद्रायन में इसका विवरण मिलता है। और उसके बाद 14वीं सदी में राजा राम सिंह, जो कन्नौज से संबंधित थे, राठौड़ वंश के, उन्होंने इस प्रदेश को शासित किया। इस इलाके में रहने वाले राठौड़ सब अपने आप को रामपुर की गद्दी का बताते हैं और हैं। और यहीं पर एक जगह है अतिरंजी खेड़ा, एटा से 34 किलोमीटर काली नदी के तट पर एक प्रागैतिहासिक, यानी जिसका इतिहास नहीं मिलता है सही स्थल है। ये प्रसिद्ध यात्री हुएनसांग बौद्ध स्थलों को ढूंढते हुए 630 ईस्वी में यहाँ पर पहुंचा। महात्मा बुद्ध ने यहाँ चतुर्मास किया था। यहीं एक बौद्ध विहार है जहाँ 4 स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। और पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम 1865 में यहाँ पहुंचे। इन्होंने चीनी यात्री हुएनसांग के द्वारा उल्लेखित पिलोसान नामक जगह का अतरंजी खेड़ा से समीकरण किया है। और 1964 में 7 वर्षों की खुदाई के दौरान गुप्त कालीन से लेकर अकबर के समय तक के अवशेष यहाँ मिले हैं, जिनके साक्ष्य दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, मथुरा के संग्रहालयों में रखे हुए हैं, जिनमें 5 शिवलिंग हैं। एक तो 9 फीट का है। यहीं पर राजा बैन ने मोहम्मद गौरी को कन्नौज के आक्रमण के समय परास्त किया था, जिसमें मोहम्मद गौरी का गुरु हजरत हुसैन भी मारा गया था, जिसकी यहाँ पर मजार है। बाद में गौरी ने इस नगर को नष्ट कर दिया था। ये अतरंजी खेड़ा नामक जो टीला है 40,000 फुट लंबा है, 1500 फीट चौड़ा है और 65 फीट ऊंचा है, जहाँ शुंग, गुप्त, मौर्य कालीन के अवशेष मिलते हैं। अबुल फजल ने अपनी आयने अकबरी में कन्नौज के राज्य के एक महल के रूप में इसका उल्लेख किया है, जिसका सही नाम अतिरंजी, यानी अत्याधिक दुख और रंज भरा इतिहास। प्राचीन काल में एटा को अंथा भी कहा जाता था, जिसका मतलब है कि यादव समुदाय के लोगों की वजह से आक्रामक जवाब देना है। हे लल्ला कहाँ जा रहे हो है। तब यह आवागढ़ रियासत में रहा होगा और आवागढ़ महाराज अपने 2 कुत्तों के साथ यहाँ शिकार खेलने आए होंगे। कुत्तों ने उस लोमड़ी का पीछा किया। एक खास जगह पर जाके लोमड़ी रुक जाती है और आक्रामक हो जाती है उन कुत्तों के ऊपर। तो संभवतः इसका नाम ऐठा रख दिया गया हो राजा साहब के द्वारा, और बाद में अपभ्रंश जिसका एटा हो गया हो, ऐसा जनमानस में हमने सुना है। और यहीं पर कवियों के सिरमौर पटियाली कस्बे में पैदा हुए अमीर खुसरो, जिन्हें तूतिए हिंद से नवाजा गया था। तूतिए हिंद के बारे में हम बता दें कि हिंदी क्या है उसकी, कि हिंदुस्तान की बुलबुल, जिसे सिखाए जाने पर वो आदमियों की तरह बोलने लगे, तो यानी उन्हें हिंदुस्तान की बुलबुल कहा जाता था। और वो थे भी इसी लायक। उन्हीं का एक लाइन में सुनाता हूँ आपको अमीर खुसरो की, कि साजन हम तुम एक हैं कहन सुनन में दोए। बड़ा गहरा अर्थ है कि साजन हम तुम एक हैं कहन सुनन में दोए, और मन से मन को तोलिए। यानी आजकल जैसे क्विंटल चलते हैं,
ज़माने में, उनके ज़माने में 56 किलो का मन होता था तोलने का पैमाना। तो साजन हम तुम एक हैं, कहन सुनन में दोय, और मन से मन को तोलिए, दो बातें आ जाती हैं। मन से मन को तोलिए तो दो मन कभी ना होए, यानी मन को भी मन से तोलेंगे तो दो मन नहीं कहा जाएगा, एक ही मन कहा जाएगा, और मन तो मन है ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी, मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा आप लोगों की। धन्यवाद।